सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ ओके कि आज मैं यहाँ पर आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ओके, अब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होगा कि हमारे जो रनिंग इंजन होता है वो सब में 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यहाँ पर यूज होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ये 4 स्ट्रोक है तो इसके अलावा और कोई स्ट्रोक वाला इंजन आता है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी आता है और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन भी वहां पर आता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है, राइट, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अलावा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन भी आता है, जो उसके मैं अलग अगले वीडियो में यहाँ पर आपको बता दूंगा। ओके, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले कितने स्ट्रोक आते हैं इसका नाम ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, कि 4 स्ट्रोक है, राइट। तो अब यहाँ पर बता देता हूँ, चलिए 4 स्ट्रोक इसका मतलब सबसे पहला स्ट्रोक यहाँ पर ये आता है। ओके, मैं यहाँ पर स्ट्रोक के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला स्ट्रोक आता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। ओके, इसके बारे में यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। ओके, उसके बाद सारे के सारे स्ट्रोक यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहला स्ट्रोक ये आता है सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद पावर स्ट्रोक अथवा हम इसे वर्किंग ओके और एक्सपांशन स्ट्रोक भी कहते हैं। ओके, और लास्ट स्ट्रोक है जो हमारा एडजस्ट स्ट्रोक है। ओके, और ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रोक है उसमें एक ही जो है ओके इसमें पावर जनरेट होता है और वो है पावर स्ट्रोक। ओके, और इसीलिए उसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। काफी लोग इसे वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपांशन स्ट्रोक भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इसका नाम ही उसके जैसा है, राइट। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका पार्ट का नाम यहाँ पर बता देता हूँ। हमारा सबसे पहला ये आता है कि ये क्या है, तो ये हमारा जो है वो सिलेंडर है। ओके, ये एक हो जाता है कि ये एक सिलेंडर है, राइट। ये पिस्टन है। ओके, हाँ, ओके। अब ये आता है कि पिस्टन के साथ जो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कनेक्टिंग रोड होता है। ओके, तो वो पिस्टन के साथ और क्रैंक के साथ दोनों को ज्वाइन करता है। ओके, तो उसको कनेक्टिंग रोड कहते हैं, राइट। अब ये क्या है हमारा जो है, ये जो है सबसे मेन यहाँ पर आता है। ओके, ये जो है यही मेन है, ये है क्रैंक शाफ्ट, राइट। और ये जो क्रैंक शाफ्ट जिस भी एरिया में होता है, यानी कि ये जो एरिया है तो उसको क्रैंक केस कहते हैं। ज्यादातर सारे वीडियो में आपको ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन इसको क्रैंक केस कहते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पर ये जो ऊपर का हमारा जो पोर्शन है उसको यहाँ पर मैं चलिए बता देता हूँ, राइट। उससे पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि ये क्या है हमारी, ये जो है वो अपर रिंग है। यहाँ पर यू आर लिखते जाओ, ओके, अपर रिंग। और ये जो दूसरी वाली है ये लोअर रिंग है। अब इसका काम यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि अपर रिंग जो है वो क्या काम करती है कि अपर रिंग है वो हमारे यहाँ पर जो फ्यूल और एयर का जो मिश्रण आता है वो क्रैंक केस के अंदर जाने से रोकती है। ओके, और हमारी जो लोअर रिंग है यानी कि क्रैंक केस के हमारे यहाँ पर लुब्रिकेशन ऑयल यूज होता है, तो वो ऊपर सिलेंडर के ऊपर जाने पे पावर रोकती है। मतलब दोनों ही जो है वो एक दूसरे का काम समझती है और सब कुछ रोकती है। ऊपर अपर रिंग ऊपर से जो भी है वो नीचे आने से रोकती है और नीचे वाली जो लोअर रिंग है वो नीचे से ऊपर जाने में रोकती है। ओके, अब यहाँ पर ये जो वाल्व है वो इनलेट वाल्व है। हम यहाँ पर सब लोग सक्शन वाल्व भी कहते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पर इसकी जो रियल नेम है वही है इनलेट वाल्व। ओके, और ये जो है ये है एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, और ये जो है ये है हमारा सबसे मेन काम इसका ही है। ओके, तो ये क्या है हमारा स्पार्क प्लग, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। ओके, ये स्पार्क प्लग है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबको क्या, अब ये इसका वर्किंग क्या है। ओके, तो सबसे पहले वर्किंग के स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पिस्टन की दो होते हैं, दो सेंटर होते हैं। ये जो पिस्टन यहाँ पर स्टार्टिंग है, मतलब ये इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में, ओके, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर मैंने रख दी है। ओके, तो इसका जो ये जो अपर पोर्शन है उसको हम यहाँ पर टीडीसी कहते हैं, और ये इसका पिस्टन जो है वो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये जो लास्ट यहाँ तक पिस्टन आता है। ओके, तो ये जो है वो हमारा है बीडीसी। अब टीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का फुल फॉर्म आता है बॉटम डेड सेंटर। ओके, इतना आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा।
अब इसका वर्किंग बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले इनलेट वाल्व जो है वो हमारा जो इनलेट वाल्व है वो सक्शन स्ट्रोक के अंदर ओपन होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपन, राइट। ओपन का मैंने यहाँ पर ओ लिख दिया है, और हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो यहाँ पर क्लोज होगा, राइट। तो ये मैंने ओपन और ये क्लोज लिख दिया है। जैसे ही इनलेट वाल्व के अंदर से हमारा फ्यूल और एयर का मिश्रण जो है वो पेट्रोल के अंदर ओनली फ्यूल और देखो पेट्रोल के अंदर जो है वो फ्यूल और एयर दोनों अंदर आते हैं, राइट। तो वो यहां से अंदर आएगा, ओके, और यहाँ पर अंदर आएगा। और जैसे ही वो अंदर आता है तब हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी तक जाएगा, मतलब हमारा जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, ये इसको मैं यहाँ पर रेड पेन से दिखा देता हूँ। चलिए, ये जो है वो हमारा नीचे की तरफ और जाएगा, पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी तरफ जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, राइट। तो ये आपको पता चले कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा एयर फ्यूल मिश्रण अंदर आता है, ओके, और हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी टू बीडीसी जाता है, और हमारा ये जो कनेक्टिंग के रूट क्रैंकशाफ्ट है, ओके, कनेक्टेड, तो ये जो है वो हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट करता है, मतलब ये घूम फिर के हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट करता है, और इसका नाम ये जो है वो एयर और फ्यूल को सक करता है, और इसीलिए इसका नाम जो है सक्शन स्ट्रोक यहाँ पर रखा है। अब उसके बाद जो है हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक स्टार्ट होता है। इसका वर्किंग माइनॉरिटी कॉमन ही है। सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूं, जैसे ये पिस्टन जो है इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीडीसी, और ये है टीडीसी, राइट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया हाफ रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करता है, राइट। अब हमारा ये दोनों ही वाल्व जो है अब क्लोज हो चुके हैं, ओके, इसलिए मैं यहाँ पर सीसी लिख देता हूँ। ओके, दोनों ही के दोनों वाल्व जो है सक्शन और एग्जॉस्ट, सॉरी, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व हमारे यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिस्टन जो है वो अब बीडीसी टू टीडीसी जाएगा, और क्रैंकशाफ्ट का वापस से हाफ रिवॉल्यूशन, क्रैंकशाफ्ट इस तरह से घूमता है, ओके, अब ये वापस से हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर करेगा। ओके, तो अब जैसे ही हाफ रिवॉल्यूशन करेगा पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे एयर फ्यूल का मिश्रण है वो अब कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही कंप्रेस होगा उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और हीट, मतलब उसके अंदर हीट पैदा होगी। अब जैसे ही हीट पैदा होगी उसके बाद हमारा सीधे से सीधा हमारा जो है पावर स्ट्रोक चालू हो जाता है उसके बाद। ओके, जैसे ही पिस्टन टीडीसी तक पहुंच जाता है, और जैसे ही यहाँ पर बहुत सारी हीट यहाँ पर आती है, ओके, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हीट आती है हमारा जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क करता है, एकदम जैसे धड़ाका साथ यहाँ पर जो है वो स्पार्क करता है, और जैसे ये स्पार्क करता है हमारा पिस्टन जो है वो टीडीसी टू बीडीसी तरफ जाएगा। ऐसे कि मैंने यहाँ पर बताया, देखा, ये पिस्टन जो है वो हमारा ऊपर जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो। अब ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ वापस आएगा, और हमारा वापस से हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। ओके, पीडीसी टीडीसी टू बीडीसी पिस्टन हमारा आएगा। ओके, जैसे स्पार्क यहाँ पर, और दोनों ही वाल्व इस टाइम भी यहाँ पर क्लोज ही होंगे। ओके, और पिस्टन जैसे ही नीचे आता है, ओके, बहुत फोर्सफुली यहाँ पर पिस्टन जो है वो फोर्सफुली यहाँ पर नीचे आता है, और उसी की वजह से यहाँ पर इतना पावर यहाँ पर जनरेट होता है, और हमारा सबसे ज्यादा जो है वो पावर यहाँ पर जनरेट होता है, और इसीलिए इसको वर्किंग स्ट्रोक और एक्सपांशन स्ट्रोक कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन जो है वो, सॉरी, स्पार्क जो है वो एक्सपांड होता है, और इसीलिए इसको एक्सपांशन स्ट्रोक कहते हैं। ओके, अब हमारा यहाँ से हमारा जो लास्ट स्ट्रोक है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक आ जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक की यहाँ पर बात करें तो ये फाइनल स्ट्रोक आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा कुछ होता नहीं है, यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, ये जो है टीडीसी, ओके, और ये बीडीसी है, और इसमें भी पिस्टन वापस से ऊपर हमारी नॉर्मल पोजीशन पर जाएगा। ओके, और वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, मतलब ये जो नॉर्मल पोजीशन है यहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, पिस्टन हमारा बीडीसी टू टीडीसी तरफ जाएगा, और जैसे ही वो वहां पर जाएगा, ओके, और हमारा इनलेट वाल्व जो है वो क्लोज होगा, और हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन होगा। ओके, और हमारे जो ये बर्न हुई जो एयर है, राइट, एयर और जो बर्न हुआ बर्न फ्यूल जो है वो हमारे यहाँ पर बाहर जाएगा, और उसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एग्जॉस्ट गैस। ये जो है वो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर जाता है। ओके, जैसे ही वो बाहर जाएगा, ओके ओके, कंप्लीटली जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व वहां पर क्लोज हो जाएगा, और इसका भी हाफ रिवॉल्यूशन वापस से हो जाएगा। ओके, और ये जो है जैसे ये साइकिल कंप्लीट होती है उसके बाद वापस से ये साइकिल हमारी सक्शन स्ट्रोक वापस से स्टार्ट होता है,
मतलब ये साइकिल जो है वो चालू ही रहती है। ओके, इस तरीके से हमारा कहते था ये साइकिल है वो कंप्लीटली हमारी इस तरीके से चालू ही रहती है डायरेक्टली यहाँ से। ओके, यहाँ पर सक्शन कंप्रेशन पावर एडजस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एडजस्ट, इस तरीके से कंप्लीटली स्टार्ट रहती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर सब कुछ समझ में आ चुका है। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो तो इंस्टा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जय हिंद जय भारत।